तेजस्वी ने प्रचार का आगाज किया तो रैलियों में भीड़ देखकर कई तरह के अनुमान लगाए गए। कहा जाने लगा कि तीसरे फेज तक आते आते तेजस्वी ने काफी हद तक मैदान मार लिया। लेकिन तेजस्वी की रैलियों में भीड़ देखकर एनडीए के वोटर्स में भी जोश बड़ी तादाद में भरा। लोग घर से निकले और इस तीसरे फेज में बिहार चुनाव की तस्वीर को बदल कर रख दिया। खासतौर पर अगर मुस्लिम बहुल सीटों की बात की जाए, कैसे एनडीए ने एक तरफा वोट हासिल किए, ये आपको दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, पश्चिमी चंपारण की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर एनडीए के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है, तो वहीं आप देखिए अन्य के खाते में 1। यहां पर आरजेडी का खाता तक नहीं खुला, एलजेपी की बात तो दूर है। आप देखिए आरजेडी का खाता नहीं खुला है। और दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण की 12 सीटों पर नजर डालिए। एनडीए के पास 8, महागठबंधन के पास 4। ये तस्वीर ऐसी होगी ये सोचा नहीं था। पहले फेज के बाद तो कम से कम नहीं सोचा था, लेकिन तीसरे फेज में जो रुझान दिखाई दिए, जो वोटर्स का उत्साह दिखाई दिया, वो रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। आनंद जी। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे आप बोला जाता है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो वोट की हम बात कर रहे हैं, सवर्ण वोट की बात कर रहे हैं या मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, तो 2 फेज में, और ये बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि मीनाक्षी, जिस तरह से भीड़ निकल के आ रही थी, उससे मुझे लगता है जो एनडीए का सपोर्टर था वो उसको भी लगा कि हमको बाहर निकलना चाहिए, अगर नहीं निकले हम तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसका मेरे को लगता है सारी चीज यहाँ दिखाई दे रही है। किशनगंज पे आप देखिए, यहाँ से 4 सीट है, एनडीए के पास 2 सीट और आरजेडी का खाता यहाँ पर भी नहीं खुला। अब आप देखिए किशनगंज ऐसी सीट है जहां पर तो डिसाइडिंग फैक्टर ही मुसलमान वोटर्स को कहा जाता है, यादव वोटर्स को कहा जाता है। अगर वहां की ये तस्वीर होगी तो आप बाकी बिहार की आप क्या बात करिएगा। अब कटिहार की 7 सीटों की तस्वीर देखिए, यहां पर 5 पर एनडीए आगे है, 2 पर महागठबंधन आगे है और एलजेपी को यहां पर कोई फायदा नहीं है। हाँ, वोट काटने वाला काम जरूर किया होगा। अब मधुबनी की 10 सीटों पर भी आप नजर डालिए, यहां पर भी एनडीए का प्रदर्शन जबरदस्त है। कुल 10 सीटों में से 8 पर एनडीए जीत रहा है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब जल्दी से एक बार नजर दरभंगा पर भी, दरभंगा जिसे कहा जाता है मिथिलांचल की राजधानी, मिथिलांचल का केंद्र, वहां पर भी तस्वीर देखिए, क्लीन स्वीप जैसा हाल है। एनडीए 9, आरजेडी 1। सौरभ जी हाँ बिल्कुल। और ये जो सारे समीकरण हैं जो आपको अलग अलग सीट पर दिखाई दे रहे हैं, इससे एक बात साफ है कि जो बहुत पूर्व निर्धारित अनुमान थे वो इस चुनाव में गलत साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की वेव है। ये बात सही है कि नीतीश कुमार की पार्टी की का आंकड़ा जो है वो कुछ कम हुआ है पिछली बार की तुलना में, लेकिन नीतीश कुमार राइट ऑफ हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी आप देखिए 48 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है और जेडीयू के सारे प्रवक्ता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर चिराग पासवान फैक्टर ना होता, अगर चिराग पासवान ने टारगेट करके जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट ना उतारे होते तो जेडीयू पिछली बार की तुलना में बेहतरी करता, खराब ना करता। एक और बात आलोक जी जो है वो दिखाई दे रही है, वो ये कि बीजेपी का राइज बिहार में, अब आप इसको एनडीए ने जो भी काम किया पिछले 3 साल के अंदर उसके साथ जोड़ करके देख लें, वो आप नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर जरूर देख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मैं 15 दिन सौरभ वहीं बिहार में रहा और वहां पर कोई एक सिंगल फैक्टर दिखाई दिया हो ऐसा नहीं था, लेकिन एक चीज यूनिफॉर्मली पूरे स्टेट में दिखाई दे रही थी। मैं कम से कम 12-13 डिस्ट्रिक्ट में रहा कि बदलाव हो रहा है और नीतीश जा रहे हैं। अब ये रिजल्ट जो भी मीनाक्षी भी अभी बता रही थी डिस्ट्रिक्ट वाइज के, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, वो सीट वाइज किस तरह से आकलन होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन वहां पर बिहार के लोग ग्राउंड पर ये स्पेशली कह रहे थे कि मोदी जी ने ही हमें क्या दिया, क्या मोदी जी हमारे यहाँ पर आकर सीएम बनेंगे। मोदी जी के भी तमाम भाषण मैंने कवर किए। मोदी जी का एक दिन तो मुझे खुद शर्म आई कि देश के प्रधानमंत्री एक दिन में 100 बार से ज्यादा जंगल राज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सभा में वो कह रहे हैं कि किसी के पास आरजेडी के लिए उन्होंने कहा कि किडनैपिंग का कॉपीराइट है। देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करे तो समझ सकते हैं कि उनके पास सॉलिड कुछ भी नहीं था कहने के लिए, उनका कितना खोखला और नकारात्मक प्रचार था। लेकिन उसके बावजूद अभी मैं फिर कहूंगा, आपको प्रधानमंत्री की भाषा पर ऐतराज हो सकता है, लेकिन ये बताइए कि जिस बात का डर एनडीए और प्रधानमंत्री दिखा रहे थे, क्या वो बिल्कुल बेबुनियाद है? देखिए, 15 साल पहले के जिस शासन की वो बात कर रहे थे, क्या आप उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते? सौरभ जी 18 महीने तेजस्वी वाइस डिप्टी सीएम रहे। आप बताइए कौन सी ऐसी घटनाएं थी उस 18 महीने में? पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरह का अभी तक आप सामने पूरे रिजल्ट के आंकड़े आ रहे हैं
उसमें कहीं पर भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि भाई ये इसको सेलेक्ट कर लिया है और इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि अभी और लॉजिकली हमें एनालाइज करने के लिए आरजेडी के भी कोई गेस्ट हमारे साथ है नहीं, लेकिन क्योंकि आप आलोक जी कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं, आप महागठबंधन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, दरभंगा से जो है भाजपा आगे है, केवटी से भी भाजपा आगे है, शहर से भी भाजपा आगे चल रही है। केवल एक दरभंगा ग्रामीण की अगर बात की जाए तो वहां पर आरजेडी आगे है। अब आप ये सोचिए, अगर केवटी जैसे अच्छा सारिका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका जी, अगर केवटी से अगर आपके आरजेडी के इतने सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी पीछे हो गए, हार के मुहाने तक पहुंच गए, तो आप क्या कहिएगा? नहीं, आपने देखा होगा कि शुरू में सिद्दीकी जी आगे थे, फिर वो पीछे गए, फिर आगे आए, फिर पीछे गए। तो ये लगातार जो फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी भी जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए, रिजल्ट क्लियर ना हो जाए, हार मानने का तो सवाल ही नहीं। ये मैं आपको क्लियर रिजल्ट बता रही हूँ सारिका जी, ये मैं आपको क्लियर रिजल्ट बता रही हूँ। थोड़ी देर में ये ब्रेकिंग चलती भी आपको नजर आ जाएगी। ये बहुत ही अप्रत्याशित है, ये हमारे लिए भी मतलब सोचने वाली बात है कि आपके अगर सीजन लीडर्स भी पिछड़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए एक बार फिर से हम जरा ओवरऑल आंकड़ों की तरफ चलते हैं। 127 पर एनडीए, 105 पर आरजेडी। परिस्थिति वहीं की वहीं है पिछले 1.5-2 घंटे से, कोई खास परिवर्तन नहीं। 1-2 सीटों का घटाव जुड़ाव होता है दोनों तरफ। एलजेपी 2 पर आकर लेकिन इस वक्त टिकी हुई है और 9 पर लीड कर रहे हैं अन्य। और अलग अलग पार्टियों की बात करें, 73 पर बीजेपी, सबसे ज्यादा सीटों पर लीड करने वाली पार्टी बीजेपी है इस वक्त। जेडीयू 47, आरजेडी 68, कांग्रेस पार्टी 19, एलजेपी 2 और एआईएमआईएम 2 पर इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अभी बात हो रही थी, अभी आलोक जी ने भी कहा कि कोई एक ऐसा कोई फैक्टर लोगों के मन में काम किया हो, ये दिखाई नहीं देता और वो ट्रेंड्स में भी रिफ्लेक्ट होता दिखाई नहीं दे रहा है। आरपी सिंह साहब, ये इस किस्म का जो मैंडेट होता है, इस किस्म के नतीजे, ये क्या बताते हैं चुनाव के बारे में? देखिए, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद रही वहां पर हर मुख्यमंत्री के लिए 15 साल के काम के बाद दिक्कत होती है, और उसके बावजूद भी लोगों का इतना प्रेम और जो काम उन्होंने डेवलपमेंट के किए, जिस ढंग से वहां पर हर गांव तक सड़क और हर गांव तक बिजली पहुंची है, तो अच्छा ही है कि वहां पर डेवलपमेंट एज एजेंडा है, कास्ट एजेंडा नहीं था इस बार। और उसी एजेंडे ने मजबूर किया तेजस्वी यादव को भी उसी भाषा में बात करें, और उसी एजेंडे ने मजबूर किया बाकी पार्टियों को कि उसी भाषा में बात करें। तो ये जो वोट है, ये नीतीश जी के अपना जो करिश्मा रहा वहां पर, खास करके महिला वोटों में। आप इसमें अभी मुझे सीमांचल और दरभंगा की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपको, तो वहां पर भी महिलाओं जो 50% वोट है और खूब इस बार ज्यादा वोट दिया, वो साइलेंट वोटर है, वो आपके एग्जिट पोल वगैरह में कहीं दिखेगा नहीं। वो वोट पड़ा और खुलकर पड़ा। फिर इसी प्रकार जिस प्रकार अति पिछड़ों की लेकर चिंता जतनी नतीजे निकली, वो भी साइलेंट वोटर है, वो कोई बहुत प्रखर होकर बाहर आकर हड़दंग मचाकर वोट डालने वाला नहीं है जी, उसका भी वोट दिखता है। ये जो आउटकम, ये सब उन्हीं 2 वोट बैंक का नतीजा है। अच्छा, आनंद जी हमारे साथ है, हमारे एडिटर। आनंद जी, ये बताइए, अभी आप एमपी की बात कर रहे थे, एमपी में और बिहार की तुलना इस लिहाज से हो सकती है कि भाई एक लॉन्ग रेन दोनों मुख्यमंत्रियों का चला है, शिवराज सिंह चौहान का और नीतीश कुमार का। एमपी के चुनाव के नतीजों ने यह बताया कि एज सच कोई बहुत ज्यादा नाराजगी उनके प्रति नहीं थी, उनको पॉपुलर वोट तो ज्यादा मिला था कांग्रेस पार्टी से। आप अगर मेन इलेक्शन की बात करके बाई इलेक्शन की बात, मैं मेन इलेक्शन की बात करें, बिल्कुल देखिए ये बात निकल के आई थी, और इसीलिए आप देखेंगे तो नंबरों का अंतर, सीट का जबकि वोट परसेंट बीजेपी का बढ़ा था, तो वहां भी। लेकिन एक बात, जब मैं मध्य प्रदेश में था, जब ये पूरे इलेक्शन चल रहे थे, तो लोगों का एक जनरल कहना होता कि बोर हो गए। अब ये बोर हो गए एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। सवाल मैंने आपसे इसलिए किया, आप इस वक्त के आंकड़ों को एनालाइज अगर करें तो ये नाराजगी वाला वोट तो नहीं दिखाई देता कहीं से भी। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप देखिए पिछली बार आरजेडी 80 सीट पे खड़ी हुई थी, जबकि वो साथ में, ठीक है, किशन दूसरे थे और आरजेडी और जेडीयू साथ में मिलकर लड़े थे, वो दूसरी बात है, लेकिन वो तो अपनी रिटर्न नहीं कर पा रही है, 80 सीट भी नहीं कर पा रही है। और हम लोग सब ये मान के चल रहे थे, सारे एग्जिट पोल ये बता रहे थे
फिर मैं बात करूंगा कि अभी जो आंकड़े उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो 80 सीटें तो कम से कम रिटेन करेगी, या नहीं करेगी तो नंबर 1 तो रहेगी। यहां तो नंबर 2 हो गई है आरजेडी। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें, और जो बात कर रहे हैं कि भाई सिंह साहब जो बोल रहे हैं कि लगातार 15 साल की नाराजगी के बाद, देखिए आप नाराज किससे होते हैं? जो सत्ता में होगा आप उससे नाराज होंगे ना। आप जो विपक्ष में उससे नाराज तो आप हो नहीं सकते। तो जनता ना, इसके बावजूद अगर ये परफॉर्मेंस दे रही है जेडीयू, तो मुझे लगता है ये अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन अगर वाकई में जेडीयू ने 15 साल में बहुत अच्छा काम किया होता तो इतनी नाराजगी भी नहीं होती। फिर तो विकास की गंगा बह रही होती, लबालब होती, वहां की नदियां भी विकास के नाम पर। वो नहीं था। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये तो ऐसा एक इशू होता है जिसको आप जिस ढंग से देखना चाहें। इस पे हम थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। हो रहे हैं फौरन हासिल।